हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम कंप्लीट मैथ की बुक कर रहे हैं। और यह जो हमारी बुक होगी बिल्कुल टाइप वाइज चलेगी। टाइप जो है हमारी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहने वाली है। जैसे कि जो है हम आज चैप्टर कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें जो है हमारी टाइप सेकंड चल रही है, जिसमें होते हैं हमारे मैसे के शेषफल पर जो है आधारित प्रश्न। तो इसमें जो है मैं हर टाइप से क्वेश्चन लेकर के आई हूँ कि मैसे के शेषफल पर जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप को जो है हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। हमें देखिए क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, जो लास्ट क्लास थी, कि जब भी हमारी बड़ी से बड़ी संख्या को बोले और कभी भी जब हमारी अधिकतम संख्या को बोले तो उन प्रश्नों में हम मैसे निकालते हैं। अगर हमसे छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या बोले तो हम उसमें जो है एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक में जो है समान शेषफल बचता है। अब देखिए जो हमारे पास ये है समान शेषफल बचता है, जब भी हमारे पास कंडीशन हो समान शेषफल की। देखिए बोला बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब तो हमारा डाउट क्लियर हो चुका है कि बड़ी से बड़ी संख्या होता है हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें बोला है जब प्रत्येक दशा में जो है समान शेषफल बचे, जब हमें क्या करना है, हमें हर टाइप से क्वेश्चन लेकर के आई हूँ कि किस किस टाइप से जो है शेषफल बचेंगे। अब देखिए इसने कहा कि प्रत्येक दशा में जो है समान शेषफल बचना है। ये जो है नोटेड वाला पॉइंट है कि इस पॉइंट को नोट करने के समान शेषफल बचता है। तो इन वाले प्रश्नों में क्या किया जाता है, देखिए जो हमारे पास संख्याएं हैं 545, 863 और 969 है। ये जब हमारे पास संख्याएं हैं, अब हमारे पास जो है क्या है, प्रत्येक समान में शेषफल बचता है। तो जब प्रत्येक समान वाली बात होगी तो इनको जो है आपस में घटाना है। आपस में किस तरह घटाना है, देखिए इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे और इस वाली संख्या में से जो है ये वाली संख्या घटा देंगे। जब हमारी जो है आपस में ये घट जाएंगी, देखिए क्या करना है, 863 में से ये वाली संख्या घटाऊंगी 545, इस वाली में से 969 में से 863 घटा दूंगी और 969 में से जो है 969 में से जो है 545 घटा दूंगी। ये हमारे पास जो है 3 नंबर आ जाएंगे। अब जो हमारे पास नंबर रहेंगे उनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो संख्याएं आएंगी, इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगी तो ये आएगा मेरे पास 318, इसमें से इसको घटाऊंगी आएगा 106, इसमें से इसको घटाऊंगी आएगा 424। ठीक है, अब हमारे पास जो है संख्याएं आ चुकी है। इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ भी नहीं निकालना है, हमें ऑप्शन मिलेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों नंबरों को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे। अब देखिए 318, 106, 424। तो देखिए 106 जो हमारा नंबर है, 106 के गुना 3 में करूंगी 318 आ जाएगा, 106 के गुना 4 में करूंगी 424 आ जाएगा, 106 के गुना 1 में करूंगी 106 आ जाएगा। मतलब वो बड़ा से बड़ा 106 नंबर है जो इन तीनों नंबर को जो है पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 106, इसका बिल्कुल आंसर होगा करेक्ट। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो है हमारा वेस्ट होता है टाइम। और मैथ्स में जो है हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपना टाइम सेव करने की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का एग्जाम्स जो है हर बार मैथ्स के वजह से ही जो है क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो है मैथ्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमें जो है बिल्कुल टाइम सेव करते हुए चलना है कि टाइम को हम किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसे 134, 159 व 184 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में जो है 9 शेषफल रहे। देखिए प्रत्येक दशा में कितने शेषफल की बात करिए, 9 की। तो इस बार हमेशा जो है 9 हमें इसमें से घटाना है। देखिए 134 है, 134 में से 9 घटाना है, 159 है इसमें से 9 घटाना है और 184 है इसमें से 9 घटाना है। फिर जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे
उन सभी नंबर्स का जो है हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जो आएंगे, घटाऊंगी इन्हें, यहाँ बचेगा 125, ये बचेगा 150, ये बचेगा मेरे पास 175। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा नंबर है बड़े सा बड़ा जो इन तीनों नंबरों को काट सकता है। देखिए 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175। तो 25 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड करता है। तो एचसीएफ होगा इन तीनों नंबरों का 25। इस तरह से जो है हमें बिल्कुल सोचना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 351, 524 व 697 से जो है भाग करने पर प्रत्येक दशा में जो है हमें समान शेषफल मिले। देखिए फिर से जो है समान शेषफल की बात की है। समान शेषफल जैसे कि मैंने बताया था कि सबको जो है आपस में माइनस करना है। ये हमें लिख के भी अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, फिर इसमें से इसे घटाएंगे। तो हमें जो है बिल्कुल लिखते हुए भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम डायरेक्ट घटाएंगे। 524 है, 524 में से जो है मैं 351 घटाऊंगी तो मेरे पास आएगा 173। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें से 697 है, 697 में से जब मैं 524 घटा दूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, फिर से 173। अब हमें क्या करना था, लास्ट वाला, इसमें से जो है फर्स्ट वाला जो है मुझे नंबर घटा देना है। उसे घटाने पर आएगा मेरे पास 346। कितना मिल जाएगा मुझे, 346। अब देखिए तीनों नंबर जो है मैं आपस में घटा चुकी हूँ। अब जो है हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 173 वन जा 173, 173 वन जा 173, 173 टू जा 346। तो ये जो है हमारा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 173 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इनका जो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी 173। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में से भाग करने पर क्रमशः 11 व 15 जो है शेष बचता है, वह हमसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। देखिए इस बार शेष जो है क्रम से 11 व 15 बच रहा है, मतलब इसमें से करूंगी तो ये 11 बचेगा और इससे डिवाइड करने पर 15 शेष बचता है। मतलब दोनों है, दो डिजिट है, दोनों संख्याएं है ऊपर और दोनों का जो है अलग अलग बच रहा है शेषफल। तो इस बार जो है हम इसमें से ये वाला घटा देंगे और इसमें से ये वाला घटा देंगे। ठीक है, देखिए 2934 में से माइनस करेंगे 11 और 3254 में से माइनस करेंगे 15। कीजिए माइनस, तो ये होगा मेरे पास 2923 और नीचे पास मेरे होगा 14 में से 5 जाएंगे 9, 5 में से वो सॉरी 4 में से 1 घटेगा 3 और 32 ये हमारे पास आ गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ है 2923 और नीचे 3239। ये हमारे पास ऐसे है कि इन संख्याओं को इतनी बड़ी संख्या आई है कि हम नहीं बता सकते कि हमारा इनमें एचसीएफ क्या रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में जो है हमें निकालने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए क्या है, बड़ी संख्या अंदर लिखेंगे 3239 और 2923, 1 पे डिवाइड हो जाएगा 2923। 9 में से 3 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 9 गए 3 और यहाँ बचेगा हमारा कुछ नहीं। तो 2923 अब जो है हम इस वाले नंबर को अंदर इसके अंदर लिख लेंगे। जो नंबर हमारा स्टार्टिंग में होता है उस नंबर को जो है हम फिर अंदर लिख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा 9 पे जाएगा। जब मैं 9 की मल्टीप्लाई करती हूँ 9 6 54, 9 और 5 कितना हुआ 14, कैरी जाएगा 1, 9 3 27 और 1 28। घटाइए 13 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा मेरे पास 9। यहाँ मेरे पास है 11, 11 में से 4 जाएंगे 7, 79 जो है हमारा बच चुका है। अब जो हमारा 316 है ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो है अब हमारा इसके अंदर चला जाएगा और 79 से 4 पे जो है 316 हमारा
पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो हमारा पूरा पूरा जिस नंबर से कटता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी 79। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 7 to 9 व 901 को भाग करने पर 9 व 5 जो है शेषफल बचता है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी की तरह है। 7 to 9 में से 9 घटा देंगे और 901 में से जो है 5 घटा देंगे। तो देखिए 7 to 9 में से जब मैं 9 घटा दूंगी तो मेरे पास बचेगा 720। आगे 901 है, इसमें से 5 घटा दूंगी तो 896 जो है मेरे पास यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए बड़ी संख्या हम अंदर लिखेंगे, छोटी वाली संख्या बाहर लिखेंगे। कीजिए 720 से कम 720, 720 जो है हमारा ये वाला अंदर आ जाएगा। ये हमारा जो चलेगा 176 से 720, 176 दूनी 176 तिया, तो 3 पे चलेगा हमारा। 3 6 24, 4 कैरी गया 2, 3 7 21 और 2 23 का 3 कैरी गया 2, 3 और 2 5। अब देखिए 176 है, 176 आएगा घट के यहाँ पे हमारे पास 6, सॉरी 8 में से 7 गया, ये 720 3 पे कटेगा, 3 6 18, ये गलत कर दिया, कोई और सा टेबल पढ़ लिया गलती से। ये होगा हमारे पास 3 से जब मैं 176 की गुना करूंगी, 3 से गए तो ज्यादा चल जाएगा मेरे पास, शायद 3 से ही हो जाएगा 704 पे। बच रहा है हमारे पास 16, 176 बचा अंदर आया ये वाला, और ये हमारा 11 पे जो है 176 पूरा पूरा कटा। तो इसका जो है 16 आंसर रहेगा, क्योंकि 16 जो है ऐसा नंबर है जिससे हमारा पूरा पूरा कट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868 व 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो है समान शेषफल रहे। तो अब इसमें जो है हम फिर से आपस में घटाएंगे। समान शेषफल की कंडीशन है हमारी आपस में घटाने की। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1868 में से जो है आगे वाला घटा दूंगी तो ये बचेगा मेरे पास 512। फिर है ये वाला नंबर, इस वाले नंबर में से जो है मैं सेकंड वाला नंबर घटाऊंगी तो मेरे पास बचेगा 896। अब जो है मेरे पास थर्ड वाले नंबर में से जो है मैं फर्स्ट वाला नंबर घटा दूंगी तो ये बचेगा मेरा 1408। ठीक है। अब इन तीनों का क्या लेना है, HCF। देखिए जब भी हमें इन तीनों का, जब भी कोई भी 3 नंबर रहे, 3 नंबरों को जब हमें HCF लेना हो तो हमेशा कोई भी 2 नंबर का HCF लेंगे और वो तीसरा नंबर से अपने आप ही HCF उसका ऑटोमेटिकली निकल जाता है। जैसे कि इसमें जो है हम 2 नंबर का HCF ले लेते हैं। स्टार्टिंग की है हमारे पास 896 और 512। 1 पे चलेगा 512, 6 में से 2 गए 4, ये बचा मेरे पास 512। 8 पे चलेगा 384, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 3 गया 1, ये हमारे पास 384। ये कटेगा हमारा 3 पे पूरा पूरा। तो ऐसा कौन सा नंबर आया है हमारे जिसने पूरा पूरा काटा, 128 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 460, 491 व 553 को विभाजित करने पर हर बार शेष 26 आता है। हर बार 26 शेषफल आता है, तो इसका मतलब है हर में जो है हम सभी में 26 जो है घटा देंगे। मतलब 460 में से भी 26 घटा दूंगी, 491 में से भी 26 घटा दूंगी, 553 में से भी जो है 26 में घटा दूंगी। अब जो हमारे पास ये नंबर आएंगे, इन नंबरों का हमें जो है क्या निकाल देना है, HCF। तो इसमें से घटाऊंगी, ये बचेगा मेरे पास 434, ये बचेगा 11 में से 6 गए 5, 9 में से 2 गए, सॉरी 8 में से 2 गए 6 और यहाँ 4, ये बचेगा 13 में से 6 गए 7, 4 में से 2 गए 2 और ये 5।
नंबर कौन कौन आ गए हमारे पास, 4 3 4 4 6 5 5 2 7। कोई भी दो नंबर का मैं एचसीएफ निकाल लूंगी, वही आंसर होगा हमारे पास। जैसे कि 4 3 4 और 4 6 5 है, 4 6 5 बड़ा हुआ, 4 3 5 4 3 4 छोटा है, ये हमने बाहर लिखा। तो 4 3 4 जो है हमारा 1 टाइम्स गया, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गए 3, 4 3 4 जो है हम इसको अंदर लिख लेंगे। 4 3 4 ये हमारा कटेगा 1 4 पे, पूरा पूरा 4 3 4। तो इसमें जो हमारा 31 हुआ, जिसने पूरा पूरा विभाजित कर दिया, ये 31 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस टाइप से जो है हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि मैसे से आधारित प्रश्न जो है, मैसे के जो शेषफल पर है वो हमने सभी क्वेश्चंस ले लिए। कोई हमारा समान शेषफल का हो, या हर बार शेषफल हमारा ये बचता हो, या क्रम से ये शेषफल और ये शेषफल बचता हो। इसमें 3 या 4 टाइप होती है हमारी, और 3 या चारों टाइप जो है हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में जो है बिल्कुल सोल्व की है, डिटेल में बिल्कुल अच्छे तरह से समझा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको बेनिफिशियल लगा है कि हाँ ट्रिक्स और टिप्स के साथ जो है हमने कम समय में किस तरह सोल्व किया है, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके पास हर क्लास जो है मेरी बिल्कुल जाती रहे, नोटिफिकेशन इसका जो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आपको जो है किसी भी कोई भी फ्रेंड, आपका कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको जो है ये क्लासेस जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर उनका भी जो है इससे भला हो सकता है। क्योंकि इसमें जो है हम बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे, ना तो कोई फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ना किसी भी तरह का कोई भी जो कोई फॉर्मूला हो या कोई बड़ा मेथड हो। हम जो है अगर ऑप्शन से बनता है तो ऑप्शन से उठाएंगे। हमें जो है बिल्कुल वहां पे जो है अपनी मैथ्स जो है इस तरह सोल्व करनी है एग्जाम में, कि वहां जो है हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि हर स्टूडेंट का कहना है कि जो एग्जाम्स रुकता है हमारा, वो मैथ्स की वजह से रुकता है। मैथ्स हमारी हो तो जाती है, कर तो लेते हैं हम, मैथ्स के क्वेश्चन बन भी जाते हैं हमसे, बस हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो है सोल्व करने की, कि उसमें जो है हमारा टाइम ज्यादा लगता है, इतना जो है हमारे पास टाइम नहीं हो पाता है। तो उनके लिए बिल्कुल यही बोलना चाहूंगी कि जो अभी हमारे पास मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स जो है हमारी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे जब भी हमारी अच्छी होगी। सबसे ज्यादा जो मैथ हमारा होता है टाइम वेस्ट अगर उसमें ना हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा हमें मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ चाहिए हमारे पास उसमें ट्रिक्स और टिप्स। अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स नहीं पता है, तो आपका मैथ कभी भी जो है टाइम पर नहीं सोल्व हो सकता। इसलिए किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई का, 3 नंबर की मल्टीप्लाई का, या 11 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से कोई मल्टीप्लाई करना है, कोई लंबा सा नंबर आ गया, तो उसमें जो है हम किस तरह से गुना करेंगे, किस तरह से जो है हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बिना कॉपी पेन उठाए, किस तरह से जो है हमें उसका वर्गमूल, घनमूल, किसी चीज का वर्ग करना है, घन करना है, यहाँ तक कि अप्रोक्स में किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी जो है हम बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं। इसी चैनल पर जो है मैंने एक वीडियो डाली हुई है, क्लास है मेरी कम से कम 1 या 1.5 घंटे की, जिसमें यही सब बताया है कि मैथ्स की स्पीड को जो है हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैथ्स का जो है हर एग्जाम्स में सबसे बड़ा रोल है। और सबसे जरूरी बात है कि आपके जो है दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं, आप दिल्ली पुलिस के जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपके जो है सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और 15 के 15 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से क्लास ली है, तो मैं बता रही हूँ 15 के 15 क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल कर करके आओगे एग्जाम में, वो भी बिल्कुल टाइम के अंदर। अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 के 15 क्वेश्चन आप जो है 10 मिनट में करके आओगे। ये जो है मेरा पक्का भरोसा है कि ये आप करके आ सकते हो, अगर मेरे इसमें जो है आपने बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग किया है। क्योंकि हम क्वेश्चन को सोल्व करना ही नहीं, उसको जो है बिल्कुल ट्रिक के साथ निकालेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हमारा किसी भी तरह से निकल रहा है, हमें जो है क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब नहीं है, हमें है कि वो हमारा आंसर आना चाहिए। या फिर उस क्वेश्चन को हम जो है किसी टिप्स से करें, ट्रिक से करें, या उसके ऑप्शन उठा करके करें, या किसी बिना फॉर्मूले के। क्योंकि एग्जाम में जो है बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एग्जाम्स में हर बार ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है कि एग्जाम में जो हम फॉर्मूले रट करके जाते हैं, वहां जो है हमारे साथ उल्टा हो जाता है। मानो वहां लिखा है कि डिवाइड करना है हमें 10 से, घर से तो रट के गए कि डिवाइड करना है 10 से, और वहां पर जो है हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है टाइमिंग के लिए कि वहां हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से,
और तो और उसमें जो है हमारा ऑप्शन भी वही मिल जाता है कि हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर होता है, हमें करना होता है कोई भी चीज प्लस, और हमारा जो सिर पे इतना प्रेशर होता है वहां हो जाता है हमसे माइनस। किसी को करना होता है डिवाइड, वहां कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो इस तरह के ऑप्शन भी जो है एग्जामिनर रख देता है कि इनके जो है, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा यही होता है कि या तो गुना है या प्लस है या डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, तो वो लास्ट में उन चारों तीनों चारों ऑप्शनों को उसमें डाल देता है कि जिससे जो है बच्चा कंफ्यूजन होए। अगर उसमें हमारा ऑप्शन मिलता है कि हमारा गुना करने पे जो आंसर आए वही आंसर जो है उसमें ऑप्शन में मिलता है, तो आप वो जो है बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्या लगेगा, ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर भी आ गया और ये हमारा ऑप्शन में भी रखा हुआ मिला है। पर ये नहीं पता कि वो एग्जामिनर भी पहले से ही जो है हर चीज को इस तरह से सोल्व कर लेता है, वो भी हर तरह से जो है एग्जाम में बच्चों का जो है ध्यान भटका सकता है कि किस किस तरह की जो है बच्चा गलती कर सकता है। तो इसलिए फॉर्मूले से जो है सबसे ज्यादा बचना है। फॉर्मूला जो है हमें करना होता है प्लस, एग्जाम में जो है माइनस कर देता है, करना होता है स्क्वायर, एग्जाम में क्यूब कर देते हैं। वो एग्जाम में जो है हमारा हमेशा अपोजिट ही होता है, या तो वो हमें ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन हम वही लगा देंगे जो हमारा गलत आ गया आंसर, या फिर हम उस क्वेश्चन को जो है छोड़कर आ जाते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ही लंबा इतना ट्रिकी पड़ जाता है कि वो क्वेश्चन हमसे जो है हो नहीं पाता। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है हमें प्रैक्टिस करनी है, और मैथ्स को इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतने ट्रिक्स सीख लेनी है उसमें कि उसमें जो है हम बिना फॉर्मूले के जो है क्वेश्चन कर सके। धन्यवाद।